much thumbs up and share with your family and friends. Also press red subscribe button and hit the bell icon for daily notification. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस कुकिंग विद माहीन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है बीफ हलीम। और ये बीफ हलीम मैंने बनाया है रेशे वाला। तो चलिए देखते हैं इस मज़ेदार से रेशे वाला बीफ हलीम बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। मज़ेदार सा रेशे वाला हलीम बनाने के लिए यहाँ मेरे पास है 1 पाव गंदम। और ये गंदम जो है मैंने हलीम का गंदम लिया है, मार्केट से बहुत ईज़िली मिल जाता है। तो इसको मैंने गर्म पानी में सोख करके रखा हुआ है, तकरीबन 2 घंटे हो गए। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 4 घंटे भी इसको दे सकते हैं भिगोने के लिए। लेकिन मैंने इसको सिर्फ 1.5 से 2 घंटे ही भिगोया था। और साथ में यहाँ पर कुछ दालें हैं, तो जिसमें यहाँ मसूर की दाल है, लाल वाली दाल 3 टेबल स्पून, मूँग की दाल 3 टेबल स्पून, और ये वाइट वाली माश की दाल है, ये भी 3 टेबल स्पून, चने की दाल 3 टेबल स्पून। और यहाँ पर चावल है मेरे पास, टोटा चावल मैंने लिए हैं क्योंकि इसको घुटना ही है बाद में जाके, तो ये भी मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। साथ में 1 टेबल स्पून नमक है और 1 टीस्पून हल्दी। तो अब ये जो तमाम दालें हैं ये मैं गंदम के अंदर ऐड कर दूंगी। और इसको ऐड करने के बाद मैं इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह धो लूँगी। और गंदम को हमने भिगोना है, जबकि दाल हमने नहीं भिगोनी है, दाल को हमने ऐसे ही पकाना है। तो अब मैं इसको धो लूँगी। तो पतीली में यहाँ मैंने खुला पानी ले लिया, तकरीबन 2 से 3 जग जितना मैंने इसमें पानी लिया है। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये तमाम दालें और गंदम वगैरह। तो तमाम दालें मैंने ऐड कर दी। अब यहाँ हल्दी और नमक भी ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करने के बाद मैं इसके 1 बॉयल आने का वेट करूँगी। और इसको तकरीबन मैंने 2-2.5 घंटे मैंने इस दालों को पकाया था। तो दालों को मैंने गलाने के लिए रख दिया है। अब हम तैयार करेंगे हलीम के लिए कोरमा। तो कोरमा तैयार करने के लिए यहाँ मैंने 3 पाव गोश्त लिया है और मैंने इस तरह बड़ी बोटियाँ ली हैं क्योंकि इससे अच्छे से रेशे बन जाते हैं। और साथ 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज हैं जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। और कुछ गरम मसाले हैं जिसमें 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 अदद छोटी इलायची है, ½ टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 5 से 7 अदद लौंगे हैं, 2 अदद बादियान के फूल हैं और 4 अदद हैं बड़ी इलायची। इसके अलावा कुछ पिसे हुए मसाले हैं जिसमें 1 टीस्पून है जायफल जावित्री, इसको मैंने बारीक कूट लिया है, ½ टीस्पून गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तकरीबन 1 कप जितना ऑयल ऐड कर दिया है। और ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके गर्म होने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर जो 3 अदद प्याज़ें थी, इसमें से मैं एक दरमियाने साइज़ की प्याज जितनी जो है इसको गोल्डन ब्राउन करूँगी। सारी हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करनी, सिर्फ जो ऊपर सजाने के लिए मैं एक दरमियाने साइज़ की प्याज जितनी प्याज लेकर उसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। और बाकी की जो प्याज हैं वो जब हम हलीम का कोरमा बनाएंगे उसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर प्याज हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। तो इस टाइम पर मैं ये तमाम प्याज निकाल लूँगी और इसको हम आफ्टर जब हलीम हमारी तैयार हो जाएगी तब यूज़ करेंगे।
तमाम प्याज मैंने निकाल ली है। अब ये जो रिमेनिंग हमारी प्याज बची हुई थी, ये तमाम प्याज ऑयल में ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करने के बाद अब हमने इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, इसको बस जो कच्चा पक्का जैसी प्याज होती है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा करना है। तो तकरीबन मैं 3 से 4 मिनट इसको पकाऊंगी, लेकिन मैं इस प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करूंगी। प्याज को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो ये कच्ची पक्की से थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई है, लेकिन अभी हमने इसको गोल्डन नहीं करना है। तो इस टाइम पर ये जो आपको मैंने गरम मसाले बताए थे, ये तमाम गरम मसाले मैं ऐड कर दूंगी। और इधर अगर आपके पास तेज़पात के पत्ते हों तो 3 से 4 तेज़पात के पत्ते भी ऐड कर दें, लेकिन मेरे पास इस वक्त नहीं थे तो मैंने नहीं ऐड किए, लेकिन आप लोग लाजमी करिएगा। और गरम मसाले ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 1 मिनट तक भून लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये ऐड कर दूँगी। और ये ऐड करने के बाद हमने इसको बहुत अच्छी तरह नहीं भूनना, जस्ट हमने इसको 30 से 40 सेकंड तक इसको भून लेंगे। और 30 से 40 सेकंड बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बीफ। और बीफ को ऐड करने के बाद मैं इसको इसी वक्त अच्छी तरह भून लूँगी। इस वक्त भूनने का रीज़न ये है कि जब गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा, आपको पता ही होगा कि हलीम के लिए हमें गोश्त बहुत अच्छी तरह गला हुआ चाहिए होता है। तो जब गोश्त बहुत अच्छी तरह गल जाएगा तो फिर उस वक्त ये नहीं भुनेगा, इसलिए इसको इसी वक्त अच्छी तरह भून लें। तो तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट तक इसको भून लिया था। तो गोश्त के साथ ही मैं ये जो पिसे हुए मसाले थे ये भी ऐड कर दूंगी। और ये ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको भूना था। यहाँ गोश्त को मैंने बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम ऑयल भी इसमें ऊपर आ चुका है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। तो इस वक्त तो मैंने ये 1 बॉल भर के ऐड किया था, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद जब ये पानी खुश्क हो गया था तो मैंने यही वाला बाउल एक और ऐड किया था, क्योंकि हमने गोश्त को बहुत अच्छी तरीके से गलाना है। तो अब इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 घंटे तक के लिए। तो दाल को गलते हुए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छी तरह गल चुकी है। तो मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं दाल को इसी स्पून की वजह से, लकड़ी का स्पून है तो इसी स्पून की मदद से मैं इस तरह थोड़ा थोड़ा घोट भी लूँगी। हमने इसको बाद में दाल घोटनी से घोटना है, लेकिन अभी मैं ऐसे ही स्पून की मदद से इसको घोट रही हूँ। और यहाँ पर गोश्त को मैंने 2 घंटे बाद चेक किया था, लेकिन वो अच्छी तरह नहीं गला था, क्योंकि हमें बिल्कुल अच्छी तरह गला हुआ गोश्त चाहिए, बिल्कुल रेशा रेशा। तो मैंने इसको 1 घंटा मज़ीद दिया। तो टोटल मुझे 3 से 3.5 घंटे लगे गोश्त को गलाने में। और अब आप ये देख सकते हैं मैंने एक बोटी निकाल के चेक की है, तो बिल्कुल मैं स्पून को टच कर रही हूँ और ये जो गोश्त है रेशा रेशा हो रहा है। तो हमें इस तरह गला हुआ गोश्त चाहिए। और जो ये कोरमे के ऊपर जो ऑयल है वो मैं थोड़ा थोड़ा निकाल लूँगी, क्योंकि जब हम इसमें घोटा लगाएंगे ना तो ये ऑयल बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो इसलिए पहले से निकाल लें और ये मैं ऊपर से ऐड करूँगी।
तो यहाँ पर मैंने ऑयल निकाल लिया, तकरीबन हाफ कप जितना ऑयल मैंने निकाल लिया है और थोड़ा बहुत ऑयल इसी में ही रहने देना है। ठीक है, तो अब लेकिन अभी मैं इसको मज़ीद गला रही हूँ, थोड़ी देर मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास है 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर और 1/4 टीस्पून टाटरी है। तो मैं ये ऐड कर दूँगी। मैं पहले ऐड करना भूल गई थी, तो जैसे ही मुझे याद आया तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो आप लोग भी चिकन पाउडर और टाटरी ऐड करके देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है हलीम में। तो ये ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर मज़ीद पकने देंगे। तो टोटल जो है गोश्त को पकते हुए 3.5 घंटे हुए थे। मैंने 3.5 घंटे गोश्त को गलाया है और तकरीबन दाल मैंने गलाई है 2 घंटे तक। तो यहाँ पर गोश्त को गलते हुए तकरीबन 3.5 घंटे हो चुके हैं और गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। तो अब इसके अंदर से ये जो बोटियाँ हैं ये मैं अलहदा कर लूँगी। पर मैंने तमाम गोश्त को अलहदा कर लिया है और अब इसकी बोटियों को मैं अच्छी तरह रेशा कर लूँगी। मैं स्पून की मदद से इसको रेशा कर लूँगी क्योंकि ये गोश्त बहुत अच्छी तरह गला हुआ है। मैं सिर्फ स्पून को टच ही कर रही हूँ तो वो रेशा हो रहा है। तो बोटियों को मैंने रेशा कर लिया और ये जो दाल है, अब इस दाल में बाकी जो कोरमा है, कोरमा का जो मसाला है वो तमाम ऐड कर लेंगे और इन मसाले को ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मसाला अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास ये दाल घोटनी है, तो मैं इस दाल घोटनी से इसका बहुत अच्छी तरह तकरीबन आधे घंटे तक मैं इसको घोटूंगी फर्श पे रख के। तो यहाँ पर मैंने दाल को अच्छी तरह आधे घंटे तक घोट लिया है। मैंने इसको फर्श पे रख के घोटा था। अब ये जितनी भी बोटियाँ हैं इसमें मैं ये बोटियाँ ऐड कर दूँगी और बोटियों को ऐड करने के बाद मैं इसको मज़ीद घोट लूँगी। और घोटने के दौरान जो हमने इसमें कोरमा डाला था, तो कोरमे के अंदर हमने खड़े गरम मसाले ऐड किए थे। तो घोटते घोटते जो भी बीच में खड़े गरम मसाले आएंगे वो मैं अलग निकालती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से तकरीबन 1-1.5 घंटा लगा था मुझे घोटते हुए। बहुत अच्छी तरीके से इसको घोट लिया है और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मैंने जो भी गरम मसाले बीच में आए थे वो मैंने अलहदा कर लिए। लेकिन अभी आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत गाढ़ा है। वैसे तो जो रेशे वाली हलीम होती है वो गाढ़ी ही होती है, वो पतली नहीं होती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो इसमें मैं अभी ऐड करूँगी पानी। और पानी जो मैं ऐड करूँगी वो मैं गरम करके ऐड करूँगी, ठंडा पानी इसमें नहीं जाएगा। तो दूसरे चूल्हे पर मैंने पानी गरम करने के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन पानी ऐड कर लिया, तकरीबन आधे जग जितना मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया था और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस वक्त मैंने इसमें आधा जग ऐड किया है, लेकिन आधा जग मैंने मज़ीद बाद में और ऐड किया था। तो तकरीबन मैंने इसमें 1 जग जितना पानी ऐड कर लिया और पानी को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो पानी आपके ऊपर है, अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन रेशे वाली हलीम में ज़्यादा मतलब पतली नहीं होती वो। अब यहाँ पर 1 टीस्पून चाट मसाला है और ½ टीस्पून गरम मसाला।
तो इस टाइम पर ये ऐड कर देंगे। और साथ ही यहाँ कुछ धनिया पुदीना है, ये भी ऐड कर देंगे। और ये ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद तकरीबन मैं इसको आधे घंटे तक स्लो फ्लेम पर पका लूँगी। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसको ढक दूँगी और ढककर इसको स्लो फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन आधे घंटे तक। यहाँ पर मैंने बीफ का रेशे वाला हलीम तकरीबन आधे घंटे तक मैंने इसको पका लिया था। और बीच में मैं चम्मच भी चलाती रही थी ताकि ये नीचे ना लगे। और अब आप ये देख सकते हैं कि इसके कितने ज़बरदस्त रेशे बने हैं। और ये रेशे क्यों बने हैं, क्योंकि हमने इसमें जो बोटियाँ यूज़ की थी वो बड़े साइज़ की थी, तो इसलिए इसमें अच्छे से रेशे बने हैं। आप भी बड़े साइज़ की कीजिएगा, तो इसी तरह आपकी भी अच्छी सी रेशे वाली हलीम बनेगी। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। तो यहाँ पर मैंने बीफ के रेशे वाले हलीम को डिश आउट कर लिया है। अब यहाँ पर जो मैंने ऑयल निकाला हुआ था, कोरमे में से जो मैंने ऑयल निकाला था, ये मैं ऊपर से ऐड कर दूंगी। और अगर आप चाहते हैं तो आप ये ऑयल हलीम के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बस डेकोरेशन के लिए अच्छा लगता है इसलिए मैंने निकाल लिया था। तो इसको निकालने के बाद इसको ऐसे ही स्पून से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मेरे पास तली हुई प्याज है जो मैंने फ्राई की थी। कोरमा बनाने से पहले ही मैंने इसको फ्राई कर लिया था। तो ये प्याज ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ कुछ हरा धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्चें और नींबू मैंने कट करके रखी हुई हैं। तो इन तमाम चीज़ों से इसको डेकोरेट कर लेंगे, क्योंकि ये तमाम चीज़ें तो हलीम की जान होती हैं। तो इसको मैं डेकोरेट कर लूँगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बराबर में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं फिर आऊँगी एक और अमेजिंग और यूनिक सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।